जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अभी स्टार्ट करो टेस्टामनी को। अपोस्टल जी, ये ब्रदर का नाम हुक्म चंद है, ये करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं और ये भाई बताते हैं कि अभी इनकी एज 60 साल की है, लेकिन जब ये 5 साल के थे उस समय अचानक ये कुएं में गिर गए, जिसके बाद इनकी दोनों आंखें डैमेज हो चुकी थी और इनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। कुएं में गिरने से दोनों आंख डैमेज होगी जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनो, देखो ये पूरी डैमेज होगी थी। जी हाँ जी, सर्टिफिकेट भी है इनका। अच्छा, सर्टिफिकेट भी है जी, लगाओ, कौन सा सर्टिफिकेट है जी? अच्छा, ये हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है। ये देखो, ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, मैं भी यहां देख रहा हूं। ये पूरी तरह से 100% ये देखो लिखा हुआ, ये यहां ये सर्कल बना ना, अगर आप स्क्रीन से देख रहे हो, ये देखो जो सर्कल नजर आ रहा है, इसमें लिखा है, डॉक्टर ने अपने साइन किए हैं, उसकी रिपोर्ट बनी है। 100% इसकी आंखें क्या होगी भाई की? डेड होगी। कुएं से गिरने से कुछ वेन्स, नर्व्स डैमेज होगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? और अपोस्टल जी ऐसे ही ये जी रहे थे बिना आंखों के, बिना आंखों से बिना देखे ये जी रहे थे। ओके, उसके बाद? और ये बताते कि फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारा अपने ट्रीटमेंट करवाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी इनको किसी के बारे में पता चला, वहां पर भी जाकर इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं। पाकिस्तान भी गए? जी, पाकिस्तान। ओके, फिर उसके बाद? और फिर ये बताते कि उसके बाद इनके राइट आंख के 4 ऑपरेशन हुए और लेफ्ट आंख के 3 ऑपरेशन हुए, और ये 7 ऑपरेशन होने के बाद ये बताते हैं कि मात्र सिर्फ 10% इनको नजर आना शुरू हुआ। अच्छा, इतने ऑपरेशन करने के बाद इन्हें 10% नजर आने लगा? जी। तो उसके बाद क्या हुआ? और ये बताते कि ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी फिर भी इनके फैमिली मेंबर इनको टॉयलेट बाथरूम लेके जाते थे, हाथ पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे। और ये बताते कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की ये बातें भी सुनते थे, कई लोग तो इनको अंधा पुकारते थे, कई लोग इनको काना बोलते थे, ऐसे ही ये शर्मनाक जिंदगी जी रहे थे, इतना बुरा हाल था इनका। ओहो, दुखदायक बातें हैं ना। और आगे? और ये बताते कि ऐसे चलते चलते इनकी मैरिज भी हुई, और लेकिन कोई भी इनको रिजल्ट नहीं आ रहा था, अंधेपन में ये जी रहे थे। और ये बताते कि फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद जब कोई भी आराम नहीं मिला, तो फिर उसके बाद 2009 में इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और ये बताते कि उसके बाद इन्होंने किसी चर्च में भी जाना शुरू किया, और ये बताते कि वहां पर जाकर भी इनके जीवन में कोई भी खास रिजल्ट नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद ये बताते कि ऑनलाइन इन्होंने यूट्यूब के ऊपर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की वीडियो को सुनना शुरू किया अंधेपन में ही। और ये बताते कि फिर उसके बाद इनको कई बातें समझ में आनी शुरू हुई, और फिर उसके बाद 11 जुलाई को ये पहली बार चर्च में आए, और यहां पर आकर अपोस्टल जी पहली बार आपके द्वारा हाथ रखा गया इनके सर के ऊपर और प्रार्थना हुई। और ये बताते कि उसके बाद यहीं पर इनकी आंखों से पानी निकलना शुरू हुआ और काफी हद तक इनको फर्क लगा। और उसके बाद जब ये घर पर गए, घर पर सोते समय दर्शन में आप इनको नजर आए, और आपके द्वारा दर्शन में इनको बोला गया कि आप बने रहना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ये बताते कि जब सुबह उठे 60% इनको नजर आ रहा था, और अभी उसी दिन से बिल्कुल फ्री हैं, स्कूटर भी चलाते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, अकेले जाते हैं। बात करवाओ इनसे थोड़ी सी। आप कब से प्रभु में थे? हम 2002 से मैं प्रभु में था, मतलब कभी कभी चर्च में जाता था। यहाँ अब 2009 में मैं रेगुलर आने लगा था यहाँ पे जलंधर बड़ी चर्च में। अच्छा, ठीक है, ओके। सुनो, इधर ध्यान दो। 2009 से प्रभु में है ये भाई, 2009 में। अच्छा, 9 में लगातार चर्च में जाते रहे, जैसे आप बोल रहे थे ना? हाँ जी, हम लगातार आप बने रहे। हाँ जी। लेकिन जुलाई के मंथ में आप पहली बार यहाँ आए हो? यहाँ पहले बार आया हूँ। मैं सुन रहा था 2 साल से आपके लॉकडाउन। मतलब आप सुनते थे? हाँ जी। लेकिन कभी मन नहीं बना इधर आने को, लेकिन एक दिन आप जुलाई में यहाँ आ गए। हाँ जी। और जैसे आप पर ले एंड हुआ, हाँ जी, उसके बाद आपकी आंखों में पानी आया। हाँ, मैं अगले दिन जब आप रात को दर्शन आया, सुबह उठे, आपको परमेश्वर ने कहा इस मिनिस्ट्री में बने रहो, तुम्हारी पूरी आंखें खुल जाएगी। हाँ जी। जब आप सुबह उठे तो कितने % आंखें खुल गई? मेरे को, मैं पहले मोबाइल हाँ। ऐसे देखता था, फिर मैं ऐसे देखने लग गया। अब ऐसे रखकर मोबाइल देखते हो? हाँ जी। ये कलर समझ सकते हो अब? कलर ये, हाँ जी, हाँ। ये जो मेरे हाथ में मैं हिला रहा हूं, कौन सा फूल है? गुलाबी है ये।
अरे तारीफ करो जोर से, हालेलुया, तारीफ करो खुदावंद की। अच्छा, इतनी दूर से भी कुछ देखे? अरे एक 7 ऑपरेशन हुए एक भाई के। अच्छा, ये देखो, देख, ये मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? देखो ध्यान से। थोड़ा मौसम खराब हो गया, बारिश होगी। मेरे हाथ में क्या है अभी? ध्यान से देखो। नहीं, इतनी दूर से नहीं दिखाई। इतनी दूर से नहीं नजर आ रहा है। नहीं, ये ना मौसम के बीच मर्ज हो गया, क्योंकि कलर इसका वैसा है पेन का। कोई और चीज लाओ, मैं चेक करना चाहता हूं कितना और नजर आ रहा है। ओके, वो लाना, वो चीज पीछे जो पड़ी है। हाँ यही, नहीं वो आगे आगे बड़ी वाली। बोलूंगा नहीं ना, अगर बोल दिया तो फिर उससे पता चल जाएगा। हाँ ले ले, बोलना नहीं ना, चेक करना है आदमी को। ओके भाई, ये जो मेरे हाथ में है क्या है? ये चेयर है, कुर्सी है। कुर्सी है। जी। अच्छा, कौन से कलर की है, कौन से रंग की है? ये रेड की है जी। रेड कलर की है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर का, हालेलुया। बोलो जिंदा खुदा हमारे साथ है। बोलो वो सब कुछ करने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है, सामर्थ रखता है। आमीन। तो वो जिंदा बने रहना आपने। हाँ जी। अगर आपकी 60% खोली है परमेश्वर ने, हाँ जी। इतनी चीजें आपको नजर आ रही, जो 7 ऑपरेशन होने के बाद 10% खुली थी, आप परेशान थे, लेकिन अब पूरा 100% भी वो खोल चुका है यीशु मसीह के नाम से। हाँ जी। तारीफ करो जोर से तारीफ करो, तारीफ करो। तो देखा आपने कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।